क्या आपने कभी ये सोचा कि हम मर क्यों नहीं गए? नहीं, मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, मेरी शादी वादी भी नहीं हुई है अभी, तुम ही मरो, लेकिन तुम भी मत मरो ना यार, तुम्हें भी क्यों मरना है, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते रहते होंगे कि हम मर क्यों नहीं जाते, या फिर ये जो धरती है ये घूमती क्यों है, या फिर ये धरती फटी क्यों नहीं जाती। ऐसे सवाल बहुत से आते होंगे, आते भी हैं, ठीक है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, तुम्हारे अंदर तो दिमाग है ही नहीं, तुम तो थोड़े से खाली दिमाग के हो, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि अगर धरती ने रोटेट करना बंद कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि धरती क्या करती है, जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, किसके अराउंड, सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। कौन करती है? धरती करती है, ठीक है। तो वो करती क्यों है? देखो, जब से सोलर सिस्टम बना है, सोलर सिस्टम को बने 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, और जब से सोलर सिस्टम बना है तब से धरती क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है। और इस रोटेशन की वजह से ही हमने पढ़ा था ये कि दिन और रात होता है, टाइम जोन्स, वेदर पैटर्न्स, और जो ओशियन करंट्स है वो सब हमें किसकी वजह से पता लगते हैं, इस रोटेशन की वजह से ही, ठीक है। और जो अर्थ है वो अपनी वन रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में अर्थ अपनी वन रोटेशन को कंप्लीट करती है। 24 आवर्स मतलब कि एक दिन के अंदर जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, एक रोटेशन को कंप्लीट करती है, ठीक है। और ये जो स्पीड है वो क्या होती है रोटेशन की, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। जो स्पीड होती है ना रोटेशन की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। अब हमने यही तो पढ़ना है कि अर्थ जो है रोटेट कर रही थी, तो अगर वो एकदम से रुक जाए तो क्या होगा, क्या होगा। देखो, अगर धरती रुक जाए, रोटेट करना बंद कर दे, तो क्या होगा कि प्लैनेट भी अपने आप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, धरती और प्लैनेट सेम चीज है, हम धरती की ही बात कर रहे हैं, मंद बुद्धि लोगों। वैसे मैं मजे मजे में बोल रही हूँ, भाई कहीं किसी ने सीरियस ले लिया और मेरे पे केस कर दिया मेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले जाएंगे मेरे को, इसलिए मेरे पे केस मत करना, ठीक है ना। तो अर्थ क्या करती है, सडनली क्या अगर क्या कर दे, स्टॉप कर दे रोटेट करना, तो क्या होगा कि प्लेनेट भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पर उसके ऊपर जो चीजें होंगी ना वो स्टॉप नहीं होंगी, मतलब अगर हम उसके ऊपर मूव कर रहे हैं ना, तो हम तो मूव करेंगे लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। हम कहाँ मूव करने लग जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे अगर धरती रुक गई, ठीक है। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे सन के अराउंड, और अगर उसने रोटेट करना बंद कर दिया तो धरती तो रुक जाएगी, लेकिन हम मूव करते रह जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए, ठीक है। तो समझे आप कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, और अगर वो रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा कि हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ह्यूमंस हैं, जो कार्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ओशियंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ मूव करेंगी, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, यानी उल्टी तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी पूरे के पूरे प्लेनेट पे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सुपर विंड्स और स्टॉर्म्स, मतलब कि जो हमारी विंड्स हैं, जो तूफान है, वो कैसे आएगा वो भी पढ़ लेते हैं एक बारी। देखो, अगर हमारा पानी है, ठीक है, हमें क्या चाहिए जीने के लिए, 3 चीजें चाहिए भाई, पानी चाहिए है, हवा चाहिए है, और क्या चाहिए, जमीन चाहिए। अगर जमीन पलट रही है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, अगर पानी मूव कर रहा है, ओशियंस ही मूव करना चालू कर दी है, तो एटमॉस्फेयर कोई तुम्हारे बाप का माल नहीं है कि वो मूव नहीं करेगा, वो भी मूव करेगा, ठीक है, वो भी मूव करना चालू कर देगा, जिससे कि क्या होगा, जो विंड्स है, वो जो हवा है वो तेज होने लग जाएगी, है ना। अगर हवा तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो वो तेज हो जाएगी, और जब हवा तेज हो जाती है तो क्या होती है, विंड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से तूफान भी आएगा, विंड भी आएगी, पूरी मतलब ना एकदम ऐसा डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरे प्लेनेट को, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है चलना ही बंद हो जाता है प्लेनेट, तो एटमॉस्फेयर भी मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्पीड फास्टर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर पर आवर से क्या होगी, जो हमारी हवा है वो आएगी कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है। ये विंड कर क्या सकती है, अब देखो इतनी स्पीड से विंड्स आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये विंड्स कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगी। जैसे कि तुम अपने घर वालों के पैसे को कर रहे हो, तो ये विंड्स कुछ ना कुछ नुकसान तो करेंगी। जैसे कि ये सिटीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अपरूट फॉरेस्ट, सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहेंगी, इसका मतलब तो आप समझ गए। अपरूट का क्या मतलब है, अपरूट का मतलब है कि जड़ें होती है ना, किसी भी एक पेड़ की जड़ होती है, तो जड़ से ही पकड़ कर खींच देंगी। फॉरेस्ट जो होते हैं उनको जड़ से ही उखाड़ डालेंगी। कौन उखाड़ डालेंगी भाई, ये विंड्स उखाड़ डालेंगी, ठीक है। और ये क्या करेंगी, ये ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर मारम पीटी करेंगी, ठीक है। जैसे कि तुम क्लास के अंदर करते हो ना, एक दूसरे के ऊपर कदे बोतल मार रहे हैं, कदे एरोप्लेन बना के एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं, तो क्या है वो, यही तो है। एयर भी फिर वही हरकतें करेगी, ठीक है ना। एयर क्या करेगी, एयर भी वही हरकतें करेगी। एयर जो है ऑब्जेक्ट्स उठा के पटकेगी और सिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, और फॉरेस्ट को तो जड़ों से ही उखाड़ के फेंक देगी, ठीक है। क्या असर पड़ेगा विंड्स पे मैंने आपको बता दिया। एयर पे क्या असर पड़ेगा इसका, एयर पे क्या असर पड़ेगा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पानी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अभी जी हमने बताया कि ओशियंस मूव करेंगी, है ना, पढ़ के आए हैं वहाँ पे। तो ओशियंस क्या करेंगी, मूव करेंगी जी। और ये जो ओशियंस मूव करेंगी ना भाई, सोच के ही तुम देखो, एक बार सोच के देखो कि तुम भाग रहे हो और तुम्हारे पीछे से एकदम बड़ी 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 सी लहरें ओशियंस बिल्कुल आ रही हैं। कितना ही भयंकर, और तूफान चल रहा है साथ में, विंड्स और स्टॉर्म्स, सब कुछ तबाह हो जाएगा। किसकी वजह से होएगा, क्योंकि अर्थ ने रोटेशन ही बंद कर दी है। अर्थ अब सन के अराउंड रोटेट ही नहीं कर रही है, इस वजह से ये सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओशियंस भी मूव करेंगी, और जितनी भी कॉन्टिनेंट्स है भाई, कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो पता है ना कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या करेंगी, क्या फेस करेंगी, फ्लड्स, बाढ़ आ जाएगी। वाटर शिफ्ट करने लग जाएगा, कहाँ पे, पोल्स की तरफ क्या करेगा, पानी शिफ्ट करेगा। और जो हमारी हवा है ना, मतलब जो हमारी अर्थ के करंट होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, पुल करेंगे वाटर को, कहाँ करेंगे, बाहर की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे वाटर को, जिससे कि वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब वाटर ही ज़मीन पे आ जाएगा तो फिर हमारा तो ख़त्म, टाटा बाय बाय सी यू, गया, ठीक है। उसके बाद है डे एंड नाइट, दिन और सुबह पे क्या असर पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया है कि 24 आवर्स की एक रोटेशन होती है अर्थ की, और जिसमें डे और नाइट होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ठीक है। अब अगर अर्थ ने रोटेशन ही स्टॉप कर दी तो फिर डे और नाइट कैसे होगा, तो भैया फिर रोटेशन खत्म करी चलो, रेवोल्यूशन तो खत्म नहीं करा ना। रोटेशन का मतलब समझा, रोटेशन का मतलब स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज व्हाट इज रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन में क्या करता है, अर्थ मूव करती है। अब जहाँ पे 24 घंटों को क्या हो, 24 घंटे का एक दिन हो रहा था, एक रोटेशन हो रही थी, वही एक साल का एक दिन होगा, एक साल का एक दिन, क्योंकि रोटेशन तो खत्म हो गई। अब रेवोल्यूशन हेल्प करेगी हमें ये टाइम को डिसाइड करने में। तो क्या होगा, जो एक दिन होगा वो एक साल के बराबर होगा। कैसे, ये मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है, कि अगर अर्थ ने रोटेशन स्टॉप कर दी तो क्या होगा, जो सन है वो, जो अराउंड द सन क्या होगा, तो एक दिन एक ईयर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो सनी डे होगा, मतलब जब सन की बारी होगी, अब दिन तो होना ही है, देखो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। जब दिन होगा तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और जब क्या होगी, रात होगी 6 महीने की, तब सिर्फ डार्क ही डार्क, मतलब सिर्फ 6 महीने तक तुम सिर्फ सोते रहो, ठीक है। वैसे भी तुम्हें सोना बड़ा पसंद है, अब 6 महीने तक सो, आराम से सो, लेकिन बचोगे तब सोओगे ना जी, बचोगे ही नहीं तो कैसे सो जाओगे, है ना। ग्रेविटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो भाई, कुछ लोगों को लगता है कि ग्रेविटी पे भी अफेक्ट पड़ेगा, भाई ग्रेविटी पे अफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मास यानी अर्थ के वेट से आती है, ना कि रोटेशन से। सो जो ह्यूमंस है वो ग्राउंड पे ही रहेंगे, क्यों, अब आप ये मत समझो कि इतनी तेज विंड्स चलेंगी तो हम हवा में उड़ जाएंगे,
जी नहीं, हम हवा में नहीं उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने हमें खींच रखा है, और ग्रेविटी अगर रोटेशन स्टॉप होती है तो उसका ग्रेविटी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है? मास यानी वेट होता है अर्थ का। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने बहुत ही खतरनाक चीज़ें तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे अब आउटरो करने के लिए बोलना पड़ेगा कि हमने बहुत खतरनाक चीज़ें पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर, कि अगर रोटेशन क्या हो जाए, रोटेशन बंद हो जाए तो क्या होगा, सुनामीज में कैसे, पानी में कैसे असर पड़ेगा मैंने बताया। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी क्या होने लग जाएंगी, शिफ्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, और जो हवा है उस पर क्या असर पड़ेगा, ज़मीन तो वैसे ही धकेली जाएगी ज़मीन तो, है ना। तो इन 3 चीज़ों पे, पानी जो और हवा और ज़मीन, इन पे फ़र्क पड़ेगा दिन और रात पे। और ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? कुछ ह्यूमंस हो सकता है सरवाइव कर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई वैज्ञानिक वो शेल्टर्स बना ले, टैंकर्स बना ले, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो नहीं कर पाएंगे सरवाइव। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग लगा होगा तुम्हें। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर देना, मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली बार, टाटा।